आशा करता हूं आपने कहानी का पहला भाग शापित पेड़ पार्ट 1 देख लिया होगा। स्कूल से अपने घर जाते वक्त आरव एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया, लेकिन एक बूढ़े आदमी की आकृति ने उससे कहा, मैंने तुझे बुलाया है, सदियों से तेरा इंतजार कर रहा हूं। आरव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? आत्मा की आवाज गूंजी। मैं इस गांव का पंडित था। धन और लालच में मैंने निर्दोष लोगों की बलि दी थी। मुझे श्राप मिला कि मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी रहे, कोई मेरी मुक्ति नहीं कर सकता। लेकिन तू अलग है, तू बिना डरे यहां बैठा, तेरा स्पर्श ही इस बंधन को तोड़ेगा। जड़ें अब उसकी कमर तक लिपट चुकी थीं। आरव डर के मारे रो पड़ा, लेकिन उसके भीतर कहीं हिम्मत जागी। उसने अपने कांपते हाथ उस ठंडे खुरदरे तने पर रख दिए। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ से तेज चीखें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। पत्तियां लाल रोशनी से चमक उठी। आत्मा चिल्लाई, शाप टूट रहा है, आजाद हो रहा हूं। और अगले ही पल वह आत्मा धुएं की परत बनकर आसमान में विलीन हो गई। पेड़ जोर से हिला और फिर धड़ाम की आवाज के साथ धरती में समा गया। जहां कुछ क्षण पहले विशाल बरगद खड़ा था, वहां अब बस सूखी मिट्टी और एक काला बीज पड़ा था। आरव स्तब्ध खड़ा रह गया और जल्दी जल्दी साइकिल लेकर घर की ओर भागा। लेकिन कहते हैं उस रात जब आरव सो रहा था, उसके तकिए के पास वही बीज रखा मिला। अचानक उसकी सांसें भारी होने लगीं और एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसने डरते हुए कहा, कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आएगा, हमारे साथ बने रहें।